Namaste everyone. Welcome to my YouTube channel तन्मय उन्नति टैलेंट. So friends, आज के इस वीडियो में मैं आपको साइंस चैप्टर नंबर 10 हैबिटेट्स एंड एडेप्टेशंस में टॉपिक एडेप्टेशंस फॉर डेजर्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा. तो चलिए शुरू करते हैं. Looking about the topic adaptations for deserts. Some adaptations shown by plants and animals living in deserts are given below. So friends, इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि कैसे डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स अपने आप को किस तरह से एडेप्ट करते हैं जिससे कि वो डेजर्ट्स यानी कि रेगिस्तान के हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस में सर्वाइव कर पाते हैं. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे. Different kinds of cacti inhabit deserts. Plants adapted to live in desert conditions are called xerophytes. तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी को पता है कि डेजर्ट्स जिसे हम रेगिस्तान भी कहते हैं, तो डेजर्ट्स फ्रेंड्स पूरी तरह से सैंड से कवर रहता है और यहाँ पर वाटर और फूड बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है. यहाँ वाटर और फूड की बहुत ही कमी होती है. इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर थॉर्नी प्लांट्स उगते हैं. जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये जो थॉर्नी प्लांट्स हैं यानी कि जो कांटेदार प्लांट्स हैं, इन्हीं को कैक्टस कहा जाता है जो डेजर्ट्स में ग्रो होते हैं. तो फ्रेंड्स, कैक्टस सिंगुलर है और कैक्टी यानी कि बहुत सारे कैक्टस. इट्स अ प्लूरल फॉर्म ऑफ कैक्टस. तो फ्रेंड्स, वो प्लांट्स जो डेजर्ट की कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं उन्हें हम कहते हैं जेरोफाइट्स. तो हम फ्रेंड्स एक तरह से कह सकते हैं कि जितने भी कैक्टस हैं जो डेजर्ट्स में सर्वाइव करते हैं उन्हें जेरोफाइट्स कहा जाता है. ओके फ्रेंड्स, अब चलिए हम इनके कुछ कॉमन एडेप्टेशंस के बारे में लुक ऑन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द रूट्स. तो सबसे पहले हम डेजर्ट्स में पाए जाने वाले प्लांट्स की जड़ें यानी कि रूट्स के बारे में देखेंगे. द सैंडी सॉइल कैन नॉट होल्ड वाटर, सो the water is stored at a very low level below the ground. The plants growing in these regions have very long roots which can penetrate deep into the soil in search of water. तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं डेजर्ट्स में रहने वाली प्लांट्स की रूट्स की. जैसे कि हम कैक्टस की रूट्स की बात करते हैं, तो फ्रेंड्स उनकी जो रूट्स होती हैं, उनकी जड़ें होती हैं, वो बहुत ही लंबी होती है. अब फ्रेंड्स ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्रेंड्स जो डेजर्ट्स में जो वाटर लेवल होता है वो ज़मीन के बहुत ही नीचे पाया जाता है, क्योंकि वहाँ की जो सैंड होती है वो रेत होती है. जो सैंड की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ही लो होती है. इसी कारण वाटर ज़मीन के बहुत ही नीचे पाया जाता है. और फ्रेंड्स, प्लांट्स को सर्वाइव रहने के लिए वाटर की तो ज़रूरत पड़ती ही है. इसीलिए उनकी बहुत ही लंबी रूट्स होती है ताकि वो सॉइल के डीप इनसाइड जा सके और वाटर को इजीली सर्च कर सके और वाटर को इनटेक कर सके ताकि वो डेजर्ट्स की हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस में सर्वाइव कर पाए. तो ये है रूट्स. अब हम बात करते हैं स्टेम्स की. Many cacti have fleshy stems that store water and a thick waxy layer that helps to retain water. अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कैक्टस के स्टेम्स की. तो हमने देखा होगा कि कैक्टस के स्टेम्स फ्लैशी होती है. फ्लैशी यानी कि स्पंजी होती है, उसमें वाटर स्टोर रहता है. तो अब फ्रेंड्स वो फ्लैशी क्यों होती है? फ्लैशी इसीलिए होती है ताकि उसमें इजीली वाटर स्टोर हो सके. और फ्रेंड्स वो वाटर कहाँ से लाता है? वो वाटर अपने रूट्स से लाता है. जब उसकी रूट्स वाटर के लेवल तक पहुँचती है तो रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है और वो स्टेम्स को ट्रांसपोर्ट करती है. और फ्रेंड्स स्टेम्स इन्हीं वाटर को कलेक्ट करता है और उन्हें स्टोर करता है ताकि कैक्टस को जब भी वाटर की ज़रूरत पड़े वो अपनी स्टेम्स से ले सके और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सके. और जो उसकी फ्लैशी स्टेम्स होती है वो एक थिक वैक्सी लेयर से कवर रहती है ताकि उसमें ट्रांसपिरेशन प्रोसेस ना हो पाए. अब हम बात करते हैं लीव्स की यानी कि कैक्टस की जो पत्तियाँ होती हैं. टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, द लीव्स ऑफ कैक्टी आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स which also prevents predators from feeding on them. The process of photosynthesis is taken up by the flesh stems. तो अब फ्रेंड्स आप कहेंगे कि जो कैक्टस होते हैं, जो थॉर्नी प्लांट्स होती है, उनकी तो पत्तियाँ यानी कि लीव्स होती नहीं हैं.
तो फिर यहाँ पर लीव्स की टॉपिक कैसे दे दिया गया है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कैक्टस के जो हम कांटे निकले हुए देखते हैं वही इनकी लीव्स होती हैं। अब आपका सेकंड क्वेश्चन ये होगा कि आखिरकार जो कैक्टस की जो लीव्स होती हैं, जो स्पाइन के फॉर्म में होती है, नीडल शेप्ड होती हैं, वो ओरिजिनल लीव्स की तरह क्यों नहीं होती? फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी को पता है कि ओरिजिनल लीव्स में ट्रांसपिरेशन प्रोसेस अधिक मात्रा में होता है, यानी कि फ्रेंड्स जो सन की रेज जब लीव्स पर पड़ती हैं तो इवापोरेशन प्रोसेस होता है और उसी कारण लीव्स से वाटर इवापोरेट हो जाता है और इससे बहुत सारा वाटर लॉस हो जाता है। अब फ्रेंड्स, डेजर्ट्स में तो इतना पानी है नहीं कि कैक्टस बार बार वाटर ले सके अपनी रूट से, इसीलिए फ्रेंड्स उसकी जो लीव्स होती है वो मॉडिफाइड होती है स्पाइंस में। मॉडिफाइड यानी कि वो स्पाइंस यानी कि कांटे में बदली रहती है ताकि उसमें ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बहुत ही कम हो और लीव्स से ज़्यादा वाटर ना निकल पाए। अब फ्रेंड्स, जो कांटेदार लीव्स होती हैं उनका तो ये फर्स्ट एडवांटेज होता है। अब फ्रेंड्स, सेकंड एडवांटेज क्या होता है कैक्टस में? तो फ्रेंड्स, अब जो कैक्टस की लीव्स होती है वो स्पाइंस के फॉर्म में होती है, नीडल शेप्ड होती है। इससे फ्रेंड्स जितने भी प्रीडेटर्स रहते हैं, प्रीडेटर्स यानी कि हम बात करते हैं जो कैक्टस के लीव्स को खाते हैं, उनको फीड करते हैं, उन्हें यहाँ पर प्रीडेटर्स कहा गया है। जैसा कि हम बात करते हैं कि जो जितने भी एनिमल्स होते हैं जो कैक्टस की लीव्स जो कैक्टस से वाटर लेते हैं, कैक्टस के स्टेम से वाटर लेते हैं, अब फ्रेंड्स वो अगर कैक्टस के पास जाएंगे तो जो कांटे होते हैं वो उन्हें चुभ जाएंगे और इसी कारण वो कैक्टस से वाटर नहीं ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी कारण जो कैक्टस की लीव्स होती है वो स्पाइंस में मॉडिफाइड रहती है। इससे फ्रेंड्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी ईजिली हो पाता है कैक्टस में। अब हम बात करते हैं एनिमल्स की। तो हमने देखा होगा कि डेजर्ट्स में वैरायटी ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं। तो डेजर्ट्स आर होम टू रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स एंड स्मॉल मैमल्स। Animals such as camels, rats, snakes live in these habitat. Some common adaptations are as follows. तो फ्रेंड्स, जो डेजर्ट्स होता है, जो रेगिस्तान होता है, वो रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स और छोटे छोटे मैमल्स का घर होता है। इसमें फ्रेंड्स बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं जैसे कि ऊँट है, चूहे हैं और सांप यानी कि स्नेक्स हैं। चलिए उनके एडेप्टेशंस के बारे में हम पढ़ते हैं। दे हैव थिक स्किन्स विद फ्यूअर पोर्स। तो हम बात करते हैं जितने भी एनिमल्स रहते हैं डेजर्ट्स में, रेगिस्तान में, उनकी थिक स्किन होती है। अब फ्रेंड्स, थिक स्किन क्यों होती है? उनकी थिक स्किन इसलिए होती है फ्रेंड्स ताकि वो डेजर्ट की ड्राई हीट में सरवाइव कर पाए। अगर उनकी थिन स्किन होगी तो फ्रेंड्स उन्हें जल्दी डेजर्ट की जो ड्राई विंड है वो उसे सरवाइव नहीं कर पाएंगी, इसीलिए उनकी थिक स्किन होती है। और फ्यूअर पोर्स, पोर्स यानी कि हमने देखा होगा जैसे कि हमारी स्किन होती है, हमारे स्किन में पोर्स रहते हैं जिससे कि पसीना निकलता है, जिससे स्वेट निकलता है। इसी तरह से बात करते हैं एनिमल्स जो डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, उनके बहुत ही कम पोर्स रहते हैं। ये फ्रेंड्स इसीलिए होते हैं ताकि उनमें से ज़्यादा स्वेट ना निकल पाए। और फ्रेंड्स, अगर ज़्यादा स्वेट निकलेगा तो फिर वो डेजर्ट की क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनके बहुत ही छोटे छोटे पोर्स रहते हैं। They hardly sweat and excrete less urine in order to retain water in their body. तो फ्रेंड्स वो हार्डली यानी कि बहुत ही कम पसीना बहाते हैं और बहुत ही लेस यूरिन करते हैं। और फ्रेंड्स, इन सभी प्रोसेसेस को फॉलो करने से उनके शरीर में वाटर बहुत ही लॉन्ग पीरियड तक रिटेन रह पाता है यानी कि स्टोर रह पाता है। थर्ड, सम एडेप्टेशंस स्पेसिफिक टू फ्यू एनिमल्स आर गिवन बिलो। फर्स्ट इज ऑफ कैमल्स. Camels have long legs to stay away from the heat of the sand. They can drink a large amount of water at a time and can stay without water for long periods of time. They have a hump on their back to store fat. Other animals are adapted to drink very little water or get it from the food they eat. तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कैमल्स की। तो कैमल्स, जैसा कि हम सभी को पता है कि कैमल्स को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, शिप ऑफ द डेजर्ट। अब फ्रेंड्स, इसके पास बहुत ही यूनिक फीचर्स होते हैं जिससे कि ये डेजर्ट की क्लाइमेटिक कंडीशन में सरवाइव कर पाता है। सबसे पहले तो ये कि इसके बहुत ही बड़ी लेग्स होती है, लॉन्ग लेग्स होती है, जिससे कि इसकी जो बॉडी होती है
वो हीट, जो सैंड की हीट होती है उससे बच के रहती है। अब फ्रेंड्स अगर इसके पास शॉर्ट लेग्स होती तो इसकी जो बॉडी होती वो सैंड से ज़्यादा टच करती, सैंड के बहुत ही पास रहती, और फ्रेंड्स सैंड की जो हीट है वो कैमल की बॉडी को सता सकती थी। इसीलिए फ्रेंड्स कैमल की लॉन्ग लेग्स होती है ताकि वो अपने बॉडी को सैंड की हीट यानी कि रेत की जो गर्मी है उससे अपनी बॉडी को बचा सके। अब बात करते हैं कि कैमल, जैसे कि हम सभी को पता है कि कैमल बहुत ही दिनों तक वाटर के बिना सरवाइव कर पाता है। फ्रेंड्स कैमल जो होती है वो एक बार में बहुत ही ज़्यादा वाटर पी लेती, बहुत सारा वाटर पी लेती है और बहुत ही लंबे समय तक बिना वाटर के सरवाइव कर पाती है। अब तीसरी ये फ्रेंड्स कि हमने देखा होगा कि कैमल की हम्प होती है यानी कि उसकी कुबड़ निकली रहती है उसके ऊपर से। तो फ्रेंड्स ये हम्प इसलिए होती है ताकि कैमल्स अपने बॉडी में फैट को स्टोर रख सके। अब जैसा कि हमें पता है कि वाटर के साथ साथ डेजर्ट्स में फूड की भी बहुत कमी होती है, तो फ्रेंड्स जितना भी फूड उसे मिले उनकी जो फैट्स है वो उसे उस हम्प में स्टोर कर सके ताकि बिना फूड के भी वो ज़्यादा दिन तक, लॉन्ग पीरियड तक सर्वाइव कर पाए। ओके फ्रेंड्स, और बात करते हैं बाकी एनिमल्स की, तो फ्रेंड्स कुछ एनिमल्स जैसे कि रेट्स हैं, स्नैक्स हैं, तो फ्रेंड्स ये सभी एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत ही कम पानी पीते हैं और जो कुछ भी पानी उनको मिलता है वो सिर्फ फूड से ही मिल पाता है। अब बात करते हैं हम रैट्स और स्नेक्स की। दे बरो अंडर द सैंड ड्यूरिंग डे टाइम टू स्टे अवे फ्रॉम द हीट। They restrict their movement during the day and hunt for prey during the night. अब फ्रेंड्स डे टाइम में डेजर्ट की बात करते हैं तो दिन में डेजर्ट में बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है, इसीलिए फ्रेंड्स वो बरो अपने बरोज में रहते हैं। हमने देखा होगा कि डेजर्ट्स में जितने भी रैट्स और स्नेक्स होते हैं वो अपना एक छोटा सा होल खोद कर रखते हैं और उसी में दिन के समय उसी में रहते हैं ताकि फ्रेंड्स ज़मीन के नीचे उन्हें ठंडक मिल सके और वो डेजर्ट की हीट से बच पाए। अब फ्रेंड्स अगर बात करते हैं उनके फूड की, तो वो फूड का इंटेक कब करते हैं? फ्रेंड्स वो फूड रात को खाते हैं। जब बात करते हैं रैट्स और स्नेक्स की, तो वो रात को शिकार करते हैं अपने फूड के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स रात के टाइम ज़्यादातर एनिमल्स इनएक्टिव रहते हैं और रात ठंडी भी होती है, जिससे के लिए रैट्स और स्नेक्स को फूड फाइंड करने में बेनिफिशियलिटी मिलती है। अब बात करते हैं हम फोर्थ वन, दैट इज desert animals are adapted to be active during early mornings and late evenings when the temperature is moderate and they rest during the day when it is the hottest. तो जितने भी रेगिस्तान के एनिमल्स होते हैं वो कब एक्टिव रहते हैं? वो सिर्फ अर्ली मॉर्निंग में एक्टिव रहते हैं और लेट इवनिंग यानी कि जब शाम हो जाती है, जब रात हो जाती है तब एक्टिव रहते हैं। तो फ्रेंड्स इन दो पीरियड में वो एक्टिव रहते हैं। वहीं हम बात करते हैं कि आफ्टरनून में फ्रेंड्स वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहते हैं, उन्हें आफ्टरनून में रेस्ट की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स, क्योंकि ताकि वो डेजर्ट की हीट से बच पाए, क्योंकि डेजर्ट में असहनीय हीट होती है, बहुत ही अनबेरेबल हीट होती है। फिफ्थ वन, these animals have less fur and very little body fat which allow them to lose heat through their skin surface. तो बात करते हैं इन एनिमल्स की बहुत ही लेस फर होती है, थिन फर होती है। अब फ्रेंड्स इनके थिन फर होने से क्या होता है कि वो उनको जितनी भी हवा मिल पाए वो ले सकते हैं, वरना अगर उनके पास थिक फर होती, मोटी चमड़ी होती, तो फ्रेंड्स वो विंड, जैसे कि हम देखते हैं कि पोलर बेयर्स की थिक फर होती है ताकि वो कोल्ड में प्रोटेक्ट रह सके, वैसे ही डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स की थिन फर होती है ताकि वो हीट से इस्केप रह पाए और उन्हें फैट्स मिलता रहे। इससे फ्रेंड्स वो हीट से भी बच सकते हैं। Camels have body parts such as their humps that are adapted to store water. Their long legs and thin skin helps them to resist the desert heat. तो जैसा कि हमने देखा कि हम्प्स को फूड फैट स्टोर करने में लिया जाता है कैमल्स में, उसकी जो कुबड़ होती है उसमें फैट स्टोर रहता है, साथ ही साथ कैमल की हम्प्स में वाटर भी स्टोर रहता है और उसकी जो लॉन्ग लेग्स होती हैं और थिक स्किन होती है वो डेजर्ट की हीट से उसे बचाती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एडेप्टेशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डेजर्ट्स विच वी हैव स्टडीड टुडे। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक ऑफ साइंस चैप्टर नंबर 10
हैबिटेट्स एंड एडेप्टेशंस, जहां हमने डेजर्ट्स में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स के एडेप्टेशंस के बारे में पढ़ा। आई होप आप सभी को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।